गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये वीडियो स्पेशली मैं क्लास 10 के लिए लेके आया हूँ और मैंने अभी क्या सोचा है कि जो क्लास 10 में अभी बोर्ड आने वाला है तो मैं एक एक टॉपिक का रिवीजन ले रहा हूँ और ऐसा ही मैं डेली रूटीन में करूंगा और एक एक टॉपिक रखा है। जैसे आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, क्लास 10 में किस तरीके से क्या क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख ही रहा है, चैप्टर अपना सेकंड चैप्टर है सीबीएसई में और पॉलिनोमियल, और ये आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो ये चैप्टर दोनों के लिए अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या होता है। हाँ, तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होनी चाहिए और जो कोफिशिएंट्स है वो आपके रियल नंबर होने चाहिए। यानी कि स्पेशली एक ही पॉइंट बोला गया है कि वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये देखिए, जो A1 A2 A3 AN ये सारे के सारे क्या है, आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन एन के लिए क्या बोला है, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं तो फिर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। डिग्री की बात करें, डिग्री मतलब जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको आप डिग्री कहते हैं। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उस एक्सप्रेशन में, वो आपकी डिग्री कहलाती है। ठीक है ना बात? तो सबसे पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मतलब वो पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो। कांस्टेंट की बात करें तो इसको मैं लिख सकता था पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर जीरो, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर बात करते हैं हम लीनियर के लिए, तो इसमें लिख रखा है ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है जनरल फॉर्म में, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक में डिग्री टू होती है, और सेम कहानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये सिंपल सी कहानी पता है मोस्टली सभी को। हाँ, दूसरा है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें एक बेसिक बात याद रखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बोल रहा है वो। किसी भी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, तो उसे आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे लीनियर में एक रहता है, क्वाड्रेटिक में दो रहता है, क्यूबिक में तीन रहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक के बारे में बात की गई है कि अगर उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, या दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो उनका एडिशन माइनस बी बाई ए और मल्टीप्लिकेशन सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। क्यूबिक के लिए भी क्या है, तीनों का एडिशन माइनस बी बाई ए, दो दो के मल्टीप्लाइड का एडिशन सी बाई ए, और तीनों का मल्टीप्लाई माइनस डी बाई ए। अब आता है कि अगर आपके पास रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाई जाए। तो ये आपका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इस तरीके से ये भी याद रखना है। नॉर्मली यहाँ पे के और लिखा होता है क्योंकि अगर मान लेते हैं कभी फ्रैक्शन में आते हैं आपके कोफिशिएंट का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं भी लिखो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि नॉर्मली के की वैल्यू बनी रहती है। क्लियर? ये होगी बात। अब ग्राफ के बारे में बात की जाए, लीनियर का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक का अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों बनते हैं। अपवर्ड कब होता है, जब आपका एज ग्रेटर देन जीरो होता है, और डाउनवर्ड कब होता है, जब एज लेस देन जीरो होता है। और उसका नाम होता है पैराबोला। जो सेप कहलाता है वो होता है, इस साइड का जाता है, ये आपका पैराबोला कहलाता है। क्लियर? और ये आपका एक्स एक्सिस पे जब रियल रूट्स होते हैं तो दो पॉइंट्स पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल जितने उसका डिग्री है मोस्टली उतने ही आपका एक्स एक्सिस पे कट करता है। 3 डिग्री होगा तो 3 बार, 4 डिग्री होगा तो 4 बार, 5 डिग्री होगा तो 5 बार। तो ये तो हो गई बेसिक कहानी। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री, देन मतलब वो चाह रहा है आपसे ए और बी की वैल्यू निकालना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में एक तरीका क्या है कि आप टू और थ्री को सब्स्टिट्यूट करो। जब आप टू और थ्री को सब्स्टिट्यूट करोगे तो लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू से दो इक्वेशन आएंगी, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप ये है कि जो अपने जीरोज हैं अल्फा और बीटा यानी कि टू और माइनस थ्री, आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो के बराबर आता है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कि अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो सी बाई ए। क्वेश्चन के हिसाब से ए आपका वन है, बी है ए प्लस वन,
और सी है बी। तो अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये अल्फा ये बीटा है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर लगती जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस बी अपॉन 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इस तरीके से आ जाएगा -1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू आ रही है 0, 1 से 1 उड़ेगा, आई की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करें बी के लिए, इसके मल्टीप्लाइड की, तो 2 मल्टीप्लाइड -3 इक्वल है बी बाई 1, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी -6। तो इस तरीके से ऑप्शन में है 0 एंड -6, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है इफ द वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल द अदर, यानी कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो n की वैल्यू क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। रेसिप्रोकल की जब भी बात आएगी तो हम करेंगे अल्फा और अल्फा इंटू बीटा वाली कहानी से। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा m अपॉन 5, क्योंकि सी की जगह पे m लिखा है और ए की जगह पे 5 लिखा है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। और एक बात और बता रखी कि भाई दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन 1 में, ये वैल्यू जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा इंटू m अपॉन 5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ रखी है 5। तो इस तरीके से हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाएगा। ये छोटा सा इतना ही आसान क्वेश्चन था, बच्चे अक्सर पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर। तो सिंपल, जब भी रेशियोबल की बात आएगी तो एक अल्फा दूसरा 1 अपॉन अल्फा, मल्टीप्लाइड 1 आएगा, मल्टीप्लाइड 1 आएगा तो सी वाई वो 1 से डिलीट करोगे, आंसर हमें हमारा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं और हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो एक एक करके आप समझते हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो जिस तरीके हम बात करते हैं पहले के लिए, अब देखो हमें एक बात तो पता है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट से, तो एक कहानी तो पता ही है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी वाई के हिसाब से -1 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी वाई के हिसाब से भी -1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी -1 है, अल्फा इंटू बीटा भी -1 है। तो लोग इस तरह रूट्स निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो नॉर्मल होता है कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आसानी से आप अल्फा बीटा निकाल पा रहे होगे, और वो भी बिल्कुल तरीका सही है कि अगर अल्फा बीटा निकलता है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट पे आंसर। लेकिन तो यहाँ क्वेश्चन दिए नॉर्मल, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा कि आप आसानी से रूट्स निकाल नहीं पाओगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालोगे, बहुत अजीब सा आ रहा होगा, और अब तुम सोचोगे वो वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लें तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या तरीका है, बेस्ट तरीका यही कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज करो, जिससे अल्फा प्लस बीटा पता होगा, अल्फा इंटू बीटा पता होगा, और उसके बाद ये निकालते हैं। तो आओ चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो जो भी गिवन है, कहीं भी मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहला काम आप डिनोमिनेटर को इक्वेट करो। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। हमने क्या किया, बीटा को पहले में ऊपर नीचे में डिवाइड किया और अल्फा में सेकंड में अल्फा को ऊपर नीचे में डिवाइड किया। अब सामने हमें वैल्यूज दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -1, वैल्यू पुट कर दो, तो -1 अपॉन -1, तो बड़ा सिंपल सा था, 1 आंसर आ गया। तो ये तरीका ही अपनाना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बाई डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब हमें याद होना चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, जो मुझे याद है तुम्हें भी याद होना चाहिए। तो वो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होता है आपका, -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1। तो फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे 3। ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक सीधी आइडेंटिटी है, हमें याद होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बस यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है -1, तो -1 का होल क्यूब -3 टाइम्स -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर से -1। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1, और ये 3 बार माइनस है तो निगेटिव ही रहेगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा -4। क्लियर? गड़बड़ तो नहीं है। अब रही बात लास्ट क्वेश्चन की। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो, तो ये भी तुम्हें आइडेंटिटी याद हुई ही चाहिए, तो ही ये जल्दी से आंसर आएगा। और ये होता है प्लस माइनस रूट
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा भी होता है, उसका रूट ले लिया तो ये आ गया। तो अब बस वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस 1, तो इस तरीके से आएगा प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4, तो आंसर आएगा प्लस माइनस रूट 5। तो ये आसानी से आपके 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11y 3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये PYQ है, आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2 साल पहले। तो चलिए देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहला काम कि कभी भी कुछ फ्रैक्शन में ना, तो जो भी नंबर है उनका एलसीएम लेना है और पूरे से कॉमन लेना है। अच्छी बात है कि यहाँ 3 दोनों में लिखा हुआ था, अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता, तो हम 6 को मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कि 6 को मल्टीप्लाइड करना, 6 को डिवाइड करना। तो फिलहाल मैंने 3 को पूरा कॉमन ले लिया। तो जैसे ही तुम 3 को बाहर रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और यहाँ मिलेगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, और फिर इसके फैक्टर कर लेंगे तो 1/3, और फिर ये मिडिल टर्म स्पीड वाली कहानी, फैक्टराइजेशन मेथड। 21 और 2 को मल्टीप्लाइड करो, ये आ जाता है आपका -42। निगेटिव है तो हमें देखना है, निगेटिव है तो हम कहते हैं कि जब निगेटिव आता है तो दो फैक्टर जिनका डिफरेंस आपका 11 होना चाहिए, तो वो होता है 14 और 3। 14 और 3 को अगर मल्टीप्लाइड करो आ जाएगा कैसे, वो भी बता देता हूँ। इसके फैक्टर करो तो 7 और 6 आता है, और 6 के दो फैक्टर करो तो 2 और 3 आता है। तो बस ये दो एक साथ ले लेना तो 14 हो जाएगा और 3 अलग रख लेना, तो आ गया ना 14 और 3 देख लेना। तो 21y स्क्वायर माइनस 14, क्योंकि माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला पॉजिटिव, प्लस 3y माइनस। फिर यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3, यहाँ से 7y कॉमन आ जाएगा तो ये 3y माइनस 2, और यहाँ से 1 3y माइनस 2। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/3, और ये मुझे कितना मिल जाएगा 3y माइनस 2, और दूसरा आ जाएगा 7y प्लस 1। जीरोज के लिए हमें दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के बराबर करना होगा। तो इस तरीके से y की वैल्यू आएगी 2/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/7। वो 3 अवॉइड, दो जो कॉन्स्टेंट निकलना वो अवॉइड कर दो, उससे जीरो से फर्क नहीं पड़ता। एक क्वाड्रेटिक में या कोई भी इक्वेशन में अगर कोई कॉन्स्टेंट से डिवाइड करते हैं तो उसके जीरो या रूट पे कोई चेंज नहीं आता, तो बिल्कुल यही रहेगा। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चल चुकी है कि अल्फा की वैल्यू हो रखी है 2/3 एंड बीटा की वैल्यू हो रखी है -1/7। ऐसे लिख देना। अब बात आती है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो, तो ये तो हो गया आधा क्वेश्चन। अब आगे के देखते हैं। तो मेरे पास अल्फा कितना आ रखा था, अल्फा था माइनस फिर 2/3 और बीटा था हमारे पास -1/7। तो अब बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो वो होता है -b/a। तो इस तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से रिलेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से -b/a, तो b की वैल्यू है -11/3, तो -11/3 डिवाइडेड बाई a यानी कि 7। सॉल्व किया जाए तो ये आ जाता है 11/21, वो 3 आगे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एडिशन की बात करें, वेरिफिकेशन चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो वो आएगा 2/3 -1/7। वो -2/3 -1/7। अब कुछ लोग कहेंगे सर माइनस क्यों, क्योंकि भाई ये निगेटिव ही था, और प्लस माइनस माइनस। अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 21, तो यहाँ 21 वाले 7 से डिवाइड किया तो 14, और यहाँ पे 3 से तो 3, तो इस तरीके से आ गया 11/21। तो ये अगर एलएचएस में लिखा और ये आरएचएस में लिखा तो देख रहे हो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आपने ये वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली दूसरा रिलेशन भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारे पास, CY A के हिसाब से -2/3 डिवाइडेड बाई 7, तो यानी कि -2/21। और यहाँ से देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू -1/7, ये भी आया -2/21। तो फिर से वही कहानी, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो इस टॉपिक की आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सिंपल सी कहानी है, देखो बोर्ड स्टार्ट होने वाला है,
कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अभी एक रूटीन बना लो कि हर दिन मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने ही करने हैं और रिवीजन में रखो हर चीज़। और जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें बार-बार रिवाइज़ करने हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली जो पास्ट टू 5 इयर्स के पेपर्स कर देख लो एक बार, तो कुछ पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके रखो। और मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को कम से कम 5 पेपर्स तो लगाने ही चाहिए बोर्ड के प्री-वाई क्यू। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, खासकर मैथ्स के पेपर में, कि टाइम हमें कम पड़ जाता है। टाइम कम पड़ जाता है, हम पैनिक करते हैं तो हम चीज़ें गलत करते हैं, फिर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, वो सिली मिस्टेक। तो भाई हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी कि देखा हुआ क्वेश्चन तुरंत समझ आना चाहिए, अच्छा। और मैं तो कहूँगा इतनी पढ़ाई करके जाओ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए जो कभी देखा ही नहीं या कभी सॉल्व भी नहीं किया। क्योंकि गड़बड़ कहाँ होती है, जब एकदम नया क्वेश्चन सामने आता है। और फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे से याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना? तो उनका कोई शॉर्टकट नहीं है। और बात वही है, अगर फॉर्मूले पता होते जैसे अभी हमने देखा, आइडेंटिटीज़ अच्छे से पता है तो चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत सिंपल से हो जाती है और टाइम भी बचता है। तो ठीक है, अभी तो हम बातें करते रहेंगे। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।